आज हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। प्रेशर में नहीं आना, जिस तरह रूटीन में पढ़ते हैं उस तरह ही पढ़ना है, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये इससे पहले हमने पढ़ा था वर्सेस केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल है और उस एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक मॉलिक्यूल के एटम, तो वो आपस में एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग। और अगर एक मॉलिक्यूल और फिर दूसरा मॉलिक्यूल और फिर तीसरा मॉलिक्यूल, वो जो तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे वो आपस में जुड़े होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। अब इसकी एग्जांपल यहाँ देख लें कि अगर हम सिर्फ इस एक मॉलिक्यूल को लेते हैं HCl, ये कौन सा है? केमिकल। अब दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, फिर तीसरा मॉलिक्यूल है HCl का। अब इसके दरम्यान में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ती है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो पार्शियल पॉजिटिव है और जो पार्शियल नेगेटिव है वो एक मॉलिक्यूल के एटम जिससे जुड़ेंगे जिस फोर्स से, उसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो उसको कौन सी फोर्स जोड़ेगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज वीकेस्ट फोर्स एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्डिंग। एक HCl के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, और HCl को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 430 किलो जूल। तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क है। कहां पर 17 किलो जूल और कहां पर 430 किलो जूल। इसी तरीके से एक दूसरा मॉलिक्यूल है और एक तीसरा मॉलिक्यूल है, जहां जहां पे भी आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ये केमिकल। बात समझ आ गई? तो केमिकल बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अब आप डिफाइन कर सकते हैं ना? यस सर। कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है, जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है। और केमिकल बॉन्ड है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट आयंस होंगे, या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड की शक्ल में जो है। तो एक मॉलिक्यूल जो बनेगा उसके लिए जो फोर्स होगी वो केमिकल बॉन्ड होगा, और जब उस तरह के कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही कमजोर फोर्स है एज कंपेयर टू केमिकल। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब आ जाते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर। डाई का मतलब होता है दो डाई, और पोल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? एज। याद है ना, परसों बताया था? यस सर। एजेस। तो यहाँ पर है डाइपोल डाइपोल यानी टू एजेस। टू एजेस मीन टू से वन इज पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड इज पार्शियल नेगेटिव, एज वी कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, अब यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से मुराद ये है, इसकी कुछ मैंने फीचर्स यहाँ पे लिखी हैं, इन फीचर्स को आप यहाँ बाद में नोट कर लीजिएगा कि जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये वंडर वॉल फोर्सेस हैं। यहाँ पे मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है ये इसीलिए छोड़ा था, वंडर वॉल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप देखें क्या ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम आता है, और उसमें दूसरा नाम कौन सा है जो मशहूर मारूफ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये दोनों जो नाम आते हैं ये वंडर वॉल फोर्सेस के तहत आते हैं। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वो वंडर वॉल फोर्सेस ही हैं, लेकिन वंडर वॉल फोर्सेस की एक ज़्यादा मजबूत फोर्स है और एक कमज़ोर फोर्स है। मजबूत को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे जो एक ख़ास तरह के एलिमेंट्स के साथ बनती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, ये MCQ ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो उनको कलेक्टिवली वंडर वॉल फोर्सेस कहा जाता है। उसके बाद इनकी नेचर क्या है?
दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। उसके बाद ये बनती कैसे हैं, इनके रिजल्ट क्या है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स आती कब है, ये एक मॉलिक्यूल पर बनती कब है। तो वो रिजल्ट है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। जब एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जब ये दो डिफरेंट चार्जेस, दो ऑपोजिट चार्जेस विल ट्राई टू होल्ड द सेम, या इकट्ठा होंगे या ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसके नतीजे में जब हम इसके लिए वर्ड यूज करें ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस जो हैं ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं, ये जो फोर्स बनेगी, और ये परमानेंट भी हो सकती है। यानी ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की नेचर दोनों ही है, ये टेम्परेरी भी है और ये परमानेंट भी है। ऑपोजिट चार्जेस जो हैं ये कब बनती है, मतलब ये इनका रोल क्या होगा, तो इनका रोल ये है कि इसकी वजह से अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी। हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा, ठीक है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या दो डिफरेंट एटम्स हैं आपके पास और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे कि एग्जांपल हमने दी थी HCl की ली थी, याद है ना आपको। अब इस पे जो है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और है। तो जब दो डिफरेंट एटम आप लेंगे जिनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा, तो नतीजे में क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा और पार्शियल नेगेटिव आएगा। और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अनइक्वल शेयरिंग प्रोड्यूस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। दिस इज साइन फॉर पॉजिटिव, दिस साइन फॉर नेगेटिव, ओके। एंड इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये हमारा टॉपिक है। अब इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, अपोजिट चार्जेस की वजह से जो फोर्स बनती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। दिस इज अ टेम्परेरी नॉट परमानेंट, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जांपल जो है वो आपके पास HCl है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी यही एग्जांपल दे दें, डाइपोल डाइपोल में भी यही एग्जांपल दे दें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में भी यही एग्जांपल दे दें। यानी कि एग्जांपल सेम रखें आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है अगर डिफरेंट आपके पास मतलब एटम है और उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, दे एडजस्ट देमसेल्व्स। यानी पॉजिटिव 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 के साथ एक नेगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, यानी दे एडजस्ट देमसेल्व्स टू मेक अ मॉलिक्यूल, टू मेक अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने पढ़ा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को पढ़ा, उसकी हमने फीचर्स को पढ़ा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और आगे डिटेल में मतलब ये सारी चीजें हैं। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो यस यू कैन आस्क। सर ये टेम्परेरी और परमानेंट में कोई एग्जांपल दे दें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परमानेंट होती है जी, ठीक है, और ये जो डाइपोल डाइपोल होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब क्योंकि हम इनको अलग कर सकते हैं, इजीली अलग कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, वहां पर आप क्योंकि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किस एलिमेंट की है, फ्लोरीन, ठीक है, 4.0, ठीक है, यानी 4 ही कहते हैं उसको, या 4.0 कहते हैं या 4, ये बंद कर।